सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मूवमेंट। तो गाइस कुछ लोग कहते हैं कि मांगा की ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स मैं वीडियो में डाला करूं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सारी की सारी मांगा की पिक्स इस नॉवल की वीडियोस में डाला करूं। लेकिन गाइस मैं उतनी ही डालूंगा जितनी वो होंगी, इससे ज़्यादा तो मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि अगर मांगा की पिक्स होंगी नहीं तो मैं कहाँ से डालूंगा। जितनी होती है मैं सारी की सारी डाल देता हूँ। अब मांगा की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है नॉवल से, जितनी स्टोरी मैच कर रही होती है मैं उसकी सारी पिक्स को डाल देता हूँ वीडियो में। जो नहीं मिलती गाइस उस पर थोड़ा गुजारा कर लिया करो, क्योंकि अब मैं कहाँ से मांगा वालों को कहता फिरूँ कि मेरे लिए पिक्स बनाओ। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए कि सीधा आते हैं आज के वीडियो की तरफ। और अभी के लिए आप लोगों को पता ही है कि गाइस शाओलियन का जो की मेथड था जिसका नाम है फ्लेम मंत्रा, वो 10 क्लास लो लेवल पर पहुंच चुका है। और अभी के लिए गाइस वहां पर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल नेचुरल फेनोमेनन होना शुरू हो चुका था। और अभी के लिए गाइस शाओलियन की बॉडी में हर तरफ से नेचुरल एनर्जी एंटर होना शुरू हो गई थी। और ये चीज देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। और शाओलियन का फ्लेम मंत्रा उस सारी नेचुरल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ रिफाइन किया जा रहा था। और गाइस अभी के लिए कोई भी बंदा डायरेक्टली नेचुरल एनर्जी को कभी भी इस तरह से कंज्यूम नहीं था कर सकता स्वाय शाओलियन के, क्योंकि शाओलियन के पास बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स है जो कि इस नेचुरल एनर्जी को बहुत ही जल्दी रिफाइन कर लेगी। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओलियन अक्सर फाइट के बाद जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो अक्सर पिल खाता है ना, लेकिन उसके फ्लेम मंत्रा के 10 क्लास लो लेवल पर पहुंच जाने के बाद अब शाओलियन को कभी भी पिल्स खाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन कहते हैं कि मेरा फ्लेम मंत्रा अभी के लिए 10 क्लास लो लेवल की मेथड बन चुका है और अभी के लिए इसने डी क्लास का ब्रेक थ्रू किया है। और अगर ये 10 क्लास हाई रैंक पर पहुंच गया तो मुझे लगता है, मैंने जहां तक सुना है कि 10 क्लास हाई रैंक का जो की मेथड होता है वो अपने 1000 किलोमीटर के रेडियस के इर्द गिर्द एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। तो तब क्या मजा आएगा जब मेरा 10 क्लास हाई लेवल पर की मेथड पहुंच जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ 2000 क्लास के 4 स्टार पर पहुंच गई है। तो गाइस अभी शाओलियन काफी ज्यादा खुश हो गया था अपनी इस अपग्रेडेशन से, लेकिन बोन चिलिंग फ्लेम के कंज्यूम कर लेने के बाद शाओलियन ने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि उसके 2 स्टार्स ही बढ़ेंगे। लेकिन गाइस अब क्या करे, शाओलियन को ये अंदाजा हो जाता है कि रैंक 15 से जो अपर वाली हेवनली फ्लेम्स हैं शाओलियन उनको कंज्यूम कर भी ले तो शाओलियन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा खास हद तक नहीं बढ़ेगी। शाओलियन सोचता है कि अब मुझे किसी टॉप रैंक वाली हेवनली फ्लेम पर हाथ साफ करना होगा, यानी कि टॉप 5 रैंक वाली हेवनली फ्लेम्स। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन अगर इन हेवनली फ्लेम्स पर हाथ साफ करेगा तो शाओलियन के लिए डिफिकल्टीज भी आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी और शाओलियन के लिए इन हेवनली फ्लेम्स को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होगा। मगर इन्हीं को हासिल करने के बाद शाओलियन की स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी, जैसे कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। और फिर गाइस इसके साथ ही शाओलियन कहता है कि अभी के लिए मेरी जितनी स्ट्रेंथ हो चुकी है तो मुझे या हुआ लिंग जुआन से डायरेक्टली फाइट कर सकता हूँ विदाउट एंग्री बुडा लोटस का यूज किए। और हाल ऑफ सॉल का वो जो 9th और 8th त्यानजुन है उनको भी मैं अच्छे खासा बजा सकता हूँ। अभी के लिए मैं लेवल्स को इग्नोर करता हुआ किसी से भी फाइट कर सकता हूँ, यानी कि स्टार्स को इग्नोर करता हुआ गाइस शाओलियन किसी भी 2000 क्लास के 7 या 8 स्टार से इजीली फाइट कर सकता था। इधर इसके साथ ही गाइस वहां पर युनजुन उसके साथ अपीयर हो जाती है और वो उसे गुस्से में कहती है कि तुम कब तक दिन में सपने देखते रहोगे। जिसके साथ ही गाइस शाओलियन युनजुन की तरफ देखता है और युनजुन को एकदम से पकड़ लेता है उसका हाथ, जो देखकर युनजुन काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और गुस्से में कहती है कि बास्टर्ड कहेंगे, तुम कब तक रोग बनकर इसी तरह एक्ट करते रहोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। मगर गाइस शाओलियन थोड़ा एम्बैरेस होते हुए उसे बताता है कि अभी के लिए मैं तुम्हारी बॉडी में वो जो ग्रैनी हुआ की छोड़ी हुई सारी की सारी दाव की है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसके साथ ही गाइस शाओलियन अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके युनजुन की बॉडी में ग्रैनी हुआ की सारी दाव की और सील्स को चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा ये सील काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि देखकर शाओलियन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इसके साथ ही गाइस वो युनजुन से कहता है कि जैसा कि मेरे टीचर ने कहा था कि इस ग्रैनी हुआ ने अपनी पूरी की पूरी 2000 क्लास के 9 स्टार की स्ट्रेंथ की दाव की तुम्हारी बॉडी में डाल दी हुई है और इस पर जो सील लगाई है इसे शटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा। और ये चीज कहने के बाद शाओलियन काफी ज्यादा स्माइल करता है। अब इसके साथ ही गाइस युनजुन शाओलियन से कहती है कि इस सील से अक्सर थोड़ी थोड़ी दाव की निकलती रहती है जिसको मैं ऐसा ऐसा रिफाइन करती रहती हूँ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग स्पीड पहले से काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है इस वजह से, और मैं काफी ज्यादा स्पीड में ब्रेक थ्रू भी कर सकती हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओलियन उसे कहता है कि तुम्हारे लिए जितना जल्दी बेहतर हो तुम इस दावकी को जल्द से जल्द रिफाइन कर लो, वरना कहीं कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पर अपीयर ना हो जाए जो कि तुम्हारी बॉडी से ये दावकी सील हटाकर इसे छीन ले तुमसे। इसके साथ तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसके साथ ही युनजुन चुप कर जाती है आगे से और वो हाँ में सर ला देती है। और
अभी के लिए वो सारी सिचुएशन को समझ गई थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हारी बॉडी की सील को सेट कर दूंगा, वरना मैं आराम से यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस जुनजुन भी आगे से अभी के लिए स्माइल कर देती है शाओलिन के फेस की तरफ देखने के बाद, और फिर एट द एंड वो शाओलिन को कहती है कि थैंक यू। जो सुनने के बाद गाइस शाओलिन थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। ये शाओलिन इससे बातें खत्म करने के बाद उस फर्स्ट राइडर की तरफ जाता है और फर्स्ट राइडर से अपोलोजाइज करता है कि उसने फ्लावर सेक्ट में आकर हंगामा ही मचा दिया, जिसके साथ ही गाइस फर्स्ट राइडर इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अभी के लिए गाइस शाओलिन जुनजुन के साथ जाकर ग्रैनी हुआ की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता है मास्टर यालो की तरफ से, क्योंकि मास्टर यालो ने उसे ऐसा करने का कहा था। अब इसके साथ ही गाइस जुनजुन शाओलिन को लेकर अपने रूम में आ जाती है और अभी के लिए गाइस शाओलिन जुनजुन की बॉडी में जो सील थी उसको क्रैक करने वाला था, जिसमें से दो की ग्रैनी हुआ की दो की सील हुई थी। शाओलिन जुनजुन को आगे बैठाकर उसके पीछे बैठ जाता है और अभी के लिए गाइस शाओलिन जुनजुन को अपनी स्कर्ट रिमूव करने का कहता है, जिसके साथ ही गाइस जुनजुन पहले तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है, मगर उसके बाद वो कर देती है और अभी के लिए गाइस शाओलिन अपने हाथ को जुनजुन की बैक पे रख देता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही गाइस शाओलिन उसकी बॉडी में अभी के लिए उसकी छोटी छोटी वेन्स को भी देख पा रहा था अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के थ्रू, और अभी के लिए वहां पर शाओलिन को वो स्पॉट मिल जाता है जहां पर गाइस ग्रैनी हुआ ने अपनी सारी की सारी दाव की सील करके रखी हुई थी। और अभी के लिए शाओलिन जुनजुन से कहता है कि तुम अपनी वेन्स को प्रोटेक्ट करो, अपनी दाव का यूज करने के बाद मैं सील को तोड़ता हूँ अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जुनजुन हमें सरला देती है और वो अपना सारा ऑरा अनलीश कर देती है और उसके इर्द गिर्द उसकी सारी दाव की फ्लो कर रही थी। अब इसके साथ ही शाओलिन कहता है दिल में कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्रैक लाइन को नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं इसको तोड़ कर ही रहूंगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन काफी देर लगा देता है और काफी ज्यादा कोशिश करता है उस सील को तोड़ने की, लेकिन गाइस वो नहीं टूटती, लेकिन गाइस शाओलिन नहीं हटता पीछे। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करके उस सील को तोड़ देता है और इसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी में दाव की सील टूट चुकी है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन ने उसे कम्प्लीटली नहीं तोड़ा था, उसे सिर्फ थोड़ा सा क्रैक किया था, जिसमें से कि दाव की बहुत ही ज्यादा तेजी से फ्लो करना शुरू कर देती है जुनजुन की बॉडी में और जुनजुन इसे अच्छे से सेंस कर पा रही थी। अभी इसके साथ ही गाइस जुनजुन थोड़ा पीछे हट जाती है और अभी के लिए गाइस इतने ज्यादा फ्लो की वजह से जुनजुन का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था और इसके साथ ही जुनजुन जल्दी से वो ब्लैंकेट उठाती है बेड से और अपने बॉडी को कवर कर लेती है और इसके साथ ही वो शाओलिन की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रही थी और शाओलिन से कहती है कि तुम इस तरह टिकटिकी बांध कर क्या देख रहे हो, जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन टर्कियों वाली स्माइल करना शुरू कर देता है आगे से, जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन आगे से कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जिस पर जुनजुन कहती है कि ये कितना तेज है, देखो कितना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है ये, जो कि है नहीं। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन जुनजुन से पूछता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा फील कर रही हो अभी के लिए, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जुनजुन आगे से कहती है कि मेरी बॉडी में वो जो दाव की सील है वो अभी के लिए क्रैक हो चुकी है और काफी ज्यादा दाव की बाहर निकल रही है उस सील से और अभी के लिए मैं उसको रिफाइन भी कर रही हूँ, जिस पर गाइस शाओलिन स्माइल कर देता है और कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम उस दाव को जल्द से जल्द रिफाइन कर लो और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जब तुम इसे कम्प्लीटली रिफाइन कर लोगे तो तुम ग्रैनी हुआ की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी और मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि तुम 2 शेंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लो, जिसके साथ ही गाइस जुनजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि गाइस 2 शेंग और 2 जुन में जमीन आसमान का फर्क था और उसे पता था कि 2 शेंग लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन इन सारी बातों को पीछे हटाते हुए जोक मारता है और कहता है कि अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेन्स में मेरे बहुत सारे एनिमीज हैं, जब वो मेरे पीछे पड़ेंगे तो तब ये टाइम है फिर तुमसे मदद मांगने के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि तब तुम 2 शेंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुकी होगी। और गाइस अभी के लिए ये बात कहने के बाद शाओलिन हंसना शुरू कर देता है और शाओलिन ये सब मजाक कर रहा था, लेकिन गाइस जुनजुन अभी के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि शाओलिन ने पिछले काफी सालों में बहुत कुछ झेला है और उसने इस हाइट पर पहुंच गया है, उसने ऐसे ही अपना नाम नहीं बना लिया, इसके पीछे शाओलिन की बहुत ही ज्यादा मेहनत है। अब इसके साथ ही गाइस जुनजुन भी काफी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत जल्दी ग्रैनी होगी सारी दावकी को रिफाइन कर लूंगी और तब के टाइम में फ्लावर सेक को अच्छे से मैनेज भी कर लूंगी। जो सुनने के बाद गाइस शाओलिन अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और अभी के लिए उनमें काफी सारी बातें होती हैं, लेकिन एट द एंड शाओलिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लेम लिविंग पिल्स बनाकर रिफाइन करके तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा, जिनको लेने के बाद तुम्हें हेवनली फ्लेम्स की स्ट्रेंथ मिलेगी और इससे तुम इजीली ही दावकी को रिफाइन कर पाओगी और प्योर दावकी तुम्हारी वेन्स में फ्लो करेगी ग्रैनी हुआ की। और इसके साथ ही गाइस शाओलिन अपनी स्टोरी रिंग में से वो पिल्स निकाल कर जुनजुन को हवाले कर देता है और अभी के लिए गाइस वो जुनजुन से कहता है मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ और अगर आने वाले टाइम में तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन में मुझे ढूंढ लेना, मैं वहाँ पर तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारी हेल्प लाजमी करूंगा।
जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए जुनजुन वो चाहती नहीं थी कि शाओयन उसे इस तरह से छोड़ के चला जाए, जिसके साथ ही गाइस आगे से शाओयन जुनजुन को समझाता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, अगर मैं रुका तो मुझे डर है कि हाल हाउस वाले यहाँ फ्लावर सेक्ट में आकर मुझ पर और फ्लावर सेक्ट पर अटैक ना कर दें, तब के टाइम फ्लावर सेक्ट में इस सारे खाते में धकेला जाएगा। जिसके साथ ही गाइस जुनजुन अभी के लिए बात समझ जाती है और कहती है कि ठीक है तुम केयरफुल रहना, जिस पर गाइस शाओयन हाँ में सर लाकर वहाँ से जाने लगता है। और अभी के लिए गाइस जुनजुन वो चाहती थी कि वो शाओयन के सारे बर्डन अभी के लिए शेयर कर ले, लेकिन गाइस वो कैसे कर पाए, वो तो अभी के लिए फ्लावर सेक्ट में बंद कर रह गई है और वहाँ की चीफ बन चुकी है और ना ही अभी के लिए वो शाओयन को फॉलो कर सकती है। और इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर गाइस अभी के लिए शाओयन और किंग लिन सभी से अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। और अभी के लिए गाइस किंग लिन अपना बड़ा सा वो डीप राउंड पाइथन बाहर निकाल लेती है और उस पर दोनों बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और तकरीबन अभी के लिए उन्हें 2 दिन ही हुए थे सफर करते हुए, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए किंग लिन शाओयन से कहती है कि हम कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन में पहुंच जाएंगे, जिस पर शाओयन कहता है कि ठीक है। और गाइस अभी के लिए शाओयन आसमान की तरफ देखकर याद करने लगता है क्वीन मेडुसा को, यानी कि काइलिन को, और वो कहता है कि काइलिन पता नहीं कि अभी के लिए हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका होगा कि नहीं, और तुमने अभी के लिए हमारी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाया होगा कि नहीं। अब इसके साथ ही गाइस किंग लिन थोड़ी देर बाद शाओयन को आवाज देती है, जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी सारी यादों से बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। जिसके साथ ही किंग लिन कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है, जिसके साथ ही शाओयन भी अभी के लिए कुछ महसूस करता है। और अभी के लिए शाओयन एक माउंटेन रेंज से गुजर रहा था जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हुआ करते थे, लेकिन गाइस शाओयन को वहाँ पर किसी भी मैजिकल बीस्ट की आवाज नहीं थी आ रही। तो शाओयन अभी के लिए समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा मौजूद है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी के लिए गाइस शाओयन वहाँ पर अपने पाइथन को रोककर उस पाइथन के सर पर खड़ा होकर कहते हैं कि अभी के लिए अगर तुम यहाँ पर आई गए हो तो तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना, या हुआ लिंग जुआन। जिसके साथ ही गाइस आगे से लिंग जुआन वहां पर अपीयर होते हुए हंसते हुए कहते हैं कि ब्रैड तुम्हारे परसेप्शंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुमने मुझे आसानी से ढूंढ लिया। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो बंदा अकेला वहां पर अपीयर नहीं था, हुआ उसके साथ प्रोफॉन्स के 3 और एल्डर थे और गाइस ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मुझे तो लगता है कि ये 2 जून क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन इन चारों को देखकर काफी ज्यादा हैरान भी था और अभी के लिए उनके चेस्ट पर प्रोफॉन्स के बैज वो गौर से देख रहा था। अब इसके साथ ही गाइस लिंग जुआन शाओयन से कहता है कि तुमने मेरे प्रोफॉन्स के मैटर्स में इंटरफेयर किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर खराब कर दिया हमारा। क्या तुम ये समझ रहे थे कि तुम ये सब करने के बाद आसानी से यहाँ से जा पाओगे, और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे मास्टर के बैंगशंग लेवल पर पहुंच जाने के बाद क्या प्रोफॉन्स का सेक्ट तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, हम तो तुम्हें बजा के रख देंगे। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन जिससे घंटा फर्क नहीं था पड़ा उसकी बातों से, वो उस बंदे की तरफ एक स्माइल के साथ देखकर कहता है कि अच्छा तुम्हें इतना ज्यादा वेट क्यों लग गया, इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया, मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है मेरी, वो मे भी तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड हुआ जिन होगी फ्लावर सेक्स से। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की नजर उस फॉरेस्ट में एक जगह पर जाती है जहाँ से हुआ जिन वहां पर अपीयर हो जाती है। और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो शाओयन से कहती है कि तुमने इस चीफ के बहुत बड़े मैटर को इंटरफेयर किया है और हमारे शादी के मैटर को रोक दिया, मैं अब इसकी कंपनसेशन तुम्हारी लाइफ के बदले में लूंगी। और अभी के लिए रही बात उस स्लॉट जुन की, तो उसे मैं जल्द या बाद में मार ही दूंगी। जिसके साथ ही गाइस शाओयन को देखकर अभी के लिए वो बंदा कहता है कि शाओयन तुम अभी के लिए जल्दी से सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, और मेरे साथ प्रोफॉन्स स्काई सेक्ट में चलो, मैं याओ चैन को फेस रखते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और तुम्हें प्रोफॉन्स स्काई सेक्ट में अच्छे से ट्रीट करूंगा, वरना। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है कि वरना क्या, लगता है कि ये जगह तुम सभी की मरने की जगह होगी और तुम सभी के सभी यहाँ पर दफन हो गए आज। अब इसके साथ ही गाइस किंग लिन जब देखती है कि दूसरी साइड पर 4 2 जून क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट हैं और एक औरत है जो कि 2 जून क्लास के 4 स्टार पर है, तो गाइस बिगली वो शाओयन की तरफ देखकर कहती है कि यंग मास्टर शाओयन बिगली हम क्या करेंगे। जिसके साथ ही शाओयन एक स्माइल से कहता है कि क्या करना चाहिए हमें, ये प्रोफॉन्स स्काई सेक्ट इन्होंने इतनी बड़ी लाइनअप यहाँ पर डिस्पैच कर दिया और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और बिगली ये सारे मुझे लगता है कि मुझे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चारों के चारों इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं कि ये मुझे पकड़ सकें। जिसके साथ ही गाइस अभी यू हुआ लिंग जुआन हंसते हुए शाओयन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो फायर लोटस मैं उससे डरता हूँ, अगर हम चारों ने हाथ मिला लिए तो तुम्हारा वो फायर लोटस भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकेगा, और वैसे भी उस फायर लोटस के बगैर तुम हमारी नजरों में कुछ भी नहीं हो लड़के। जिसके साथ ही गाइस शाओयन अपना सारा ऑरा अनलीश करते हुए कहता है कि ये बात 1 मंथ पुरानी है, अभी के लिए जरा ये देखो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ देखने के बाद वो बंदा कहता है कि तुम 2 जून क्लास के 4 स्टार पर कैसे पहुंच गए, तुमने 1 महीने के अंदर अंदर
2 स्टार्स का ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा फ्रेटनिंग है। इस लड़के की स्पीड, इसे रोकना होगा किसी भी तरीके से। और फिर इसके साथ ही गाइस वो बंदा सोचता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के की मेथड में कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से इस लड़के की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। और अभी के लिए मैं जब इसे पकड़ूंगा तो तब के टाइम में इसे फोर्सफुली वो की मेथड छीन लूंगा और इसका की मेथड हासिल करने के बाद मेरी फ्यूचर अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी और प्रोफाइल्स का सेक्ट में भी मेरा कोई मुकाबले का नहीं रहेगा। अब इसके साथ ही गाइस लुइंग जुआन के साथ जो एल्डर आए हुए थे वो शोयन से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए सीधा बताओ कि तुम हमारे साथ प्रोफाइल्स का सेक्ट में जाओगे या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जिसके साथ ही गाइस शोयन आगे से हंसते हुए कहता है कि मेरी जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, अभी के लिए मैं यहाँ पर मरना ही पसंद करूंगा। और ये कहते हुए शोयन हंसना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही गाइस आगे से बुड्ढा कहता है तुम्हारी मैं ख्वाहिश पूरी करता हूँ अभी के लिए। अब इसके साथ ही गाइस आगे से लिंग जुआन तीनों से कहता है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए हम तीनों चारों मिलकर इस लड़के को पकड़ेंगे और अटैक इकट्ठे मिलकर करेंगे इस पर। किंगलिंग कहती है कि यंग मास्टर शोयन आप अभी के लिए इनमें से किसी एक को रोक के रखो और मैं 9 स्ट्रीन डीप ग्राउंड पाइथन के साथ इस औरत को रोकती हूँ। किंगलिंग अपनी 3 पर्पल आइज का यूज करती है जिसमें से गाइस अभी के लिए काफी सारे स्नेक्स बाहर निकल आते हैं। और ये 2 क्लास के 2 स्टार के एक्सपर्ट थे जो देखने के बाद गाइस हुआ जिन काफी ज्यादा खुश होती है और हंसते हुए कहती है कि बदमाश लड़की, तुम मेरे सामने इतनी लोली क्रिएचर्स को मेरे सामने खड़ा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। अब इधर गाइस हम देखते हैं शोयन को जो कि अपने सारे के सारे पपेट्स अनलीश कर देता है और अभी के लिए वो गाइस 11 पपेट वहां पर अपीयर हो गए थे और 10 पपेट से एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे कि वो सारी पावर अपनी उसके स्काई डीमन पपेट में डाल देते हैं। और शोयन का स्काई डीमन पपेट डार्क गोल्डन कलर का हो गया था और उसकी पावर बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं शोयन को जो कि अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके किसी भी 2 जोन क्लास के 6 स्टार के 2 एक्सपर्ट के साथ फाइट कर सकता था। और बिगड़ी शोयन जल्दी से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों चेंजेस को यूज कर लेता है। अब इधर गाइस शोयन इन लोगों से निपटने के लिए तैयार था और शोयन का स्काई डीमन पपेट अभी के लिए उनमें से एक 2 जोन क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और इधर किंगलिन कहती है कि यंग मास्टर शोयन मैं अभी के लिए अटैक करने वाली हूँ। इधर गाइस हुआ जिनके सामने 2 स्नेक्स थे जो कि डीप ग्रीन श्रीन पाइथन के टाइप से थे। और अभी के लिए गाइस किंगलिन खुद एक एल्डर से फाइट करना स्टार्ट कर देती है उनमें से और एक एल्डर को भी शोयन का स्काई डीमन पपेट संभालना था और बाकी बचे 2, एक लिंग जुआन और बाकी तीसरा एल्डर जो कि 2 जोन क्लास के 6 स्टार पर था। और गाइस ये दोनों अभी शोयन के सामने खड़े थे। अब गाइस शोयन देखते हैं इन्हें कैसे संभालता है। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों मिलकर शोयन को घेर लेते हैं और वो किसी फॉर्मेशन का यूज करने लगते हैं। और वो शोयन से एक एल्डर कहता है कि अभी के लिए लड़के मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के इस पाम से कैसे बचकर भाग पाते हो। और ये कहते ही गाइस वो अभी के लिए शोयन पर अटैक कर देते हैं मगर गाइस शोयन वहां पर अभी के लिए खड़ा था और अपने स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज चेंज की वजह से शोयन का और 2 जोन क्लास के 6 स्टार पर तो पहुंच ही चुका था। और उनमें से जो एक एल्डर था जिसका नाम था शेन लू गुजियान गाइस अभी के लिए वो कहते हैं कि ये लड़का स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज चेंज का यूज कर रहा है, अभी के लिए परेशान ना हो क्योंकि इसकी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद ये लड़का वीकेंड स्टेट में चला जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस लिंग जुआन आगे बढ़कर शोयन से डायरेक्टली हेड ऑन फाइट करना स्टार्ट कर देता है मगर गाइस शोयन के एक पंच से लिंग जुआन के सारे कपड़े जलना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि शोयन की फिस्ट गाइस अभी के लिए उसकी हेवनली फ्लेम से कवर थी। और शोयन को हेवनली फ्लेम आप लोगों को पता ही है कि 4 हेवनली फ्लेम से मिलकर बनी हुई थी और ये हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। और अभी के लिए गाइस लिंग जुआन के सारे कपड़े फट चुके थे और जल चुके थे और लिंग जुआन बड़ी कोशिश कर रहा था शोयन के अटैक्स को रोकने की। और इसके साथ ही गाइस लिंग जुआन शोयन की तरफ जब देखता है तो वो अपनी सारी दावकी अनलीश करके अपनी दावकी से शोयन पर अटैक करता है मगर शोयन की हेवनली फ्लेम से जैसे ही वो कांटेक्ट में आती है तो गाइस वो अजीब किस्म के आइस क्यूब्स बन जाते हैं। और जो देखकर अभी के लिए लिंग जुआन कहता है कि इस लड़की की फ्लेम बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये किस तरह की हेवनली फ्लेम है बोला। अब इसके साथ ही गाइस शोयन जो कि या हुआ लिंग जुआन से फाइट कर रहा था उसके पीछे दूसरा एल्डर अपीयर हो जाता है और वो शोयन पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और कहता है कि लड़के अभी के लिए मेरे इस 9 हेल हैंड को ट्राई करो। जिसके साथ ही गाइस अपना शोयन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और अभी के लिए गाइस वो अपनी जगह से हिलता नहीं और कहता है कि बुड्ढे कहीं के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, अभी के लिए तुम अगर मेरे से 1-on-1 बैटल करो तो मैं तुम्हें एक ही एक्सचेंज में हरा दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस शोयन अपने ऑक्टेन ब्लास्ट का यूज करता है वहाँ खड़े खड़े ही और शोयन का हाथ जैसे ही उसके बुड्ढे की पाम से टकराता है तो गाइस वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शोयन के पास स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज चेंज भी थी और दूसरा शोयन का फ्लेम मंत्रा टियान क्लास लो लेवल पर पहुंच चुका था। और अभी के लिए शोयन को एग्जॉस्ट होने का कोई डर भी नहीं था क्योंकि गाइस शोयन वैसे भी नेचुरल एनर्जी को ऑब्जर्व करके गाइस अपनी सारी दावकी को रिकवर कर रहा
था साथ साथ ही। इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है गाइस किंग लिन पर, जो कि एंशिएंट हेवन सर्पेंट साउल का यूज कर रही थी और अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर चुकी थी और वो एक एल्डर को सही बजा रही थी। लेकिन गाइस बात की जाए दूसरी तरफ, जहां पर दो जून क्लास के दो जो डीप स्ट्रीम ग्राउंड पाइथन थे वो हुआ जिनसे फाइट कर रहे थे, मगर गाइस अभी के लिए उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शॉगन के स्काई डिमन पर्पल पर, जो कि गाइस अभी के लिए 2 जून क्लास के 5 स्टार पर था और जिससे वो फाइट कर रहा था वो 2 जून क्लास के 6 स्टार पर था, जिसकी वजह से गाइस शॉगन का स्काई डिमन पर्पल के लिए इतनी ज्यादा फाइट तो कर रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया था। और अभी के लिए गाइस वो जो एक्सपर्ट था वो शॉगन के पपेट को काफी ज्यादा धोता है, जिसकी वजह से गाइस शॉगन के पपेट से चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती हैं और उसकी बॉडी पे बड़े बड़े डेंट बन जाते हैं। गाइस शॉगन का ध्यान दूसरी बैटल्स पर चला जाता है, जिसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा शॉगन से कहता है कि लड़के अभी के लिए तुम्हारे ओपोनेंट हम है, तुम पहले हमसे डील कर लो। लिंग जॉन और वो एल्डर मिलकर शॉगन पर बड़े बड़े दाव की पिलर से अटैक कर देते हैं, मगर गाइस अपना शॉगन अपनी पर्पल ब्राउन फ्लेम से अटैक कर देता है आगे से। और गाइस शॉगन की पर्पल ब्राउन फ्लेम अजीब से व्हाइट कलर के बड़े बड़े हाथ बना लेती है और उससे दाव की पिलर से जाकर टकरा जाती है और वहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अभी के लिए गाइस शॉगन को घंटा फर्क नहीं था पड़ा। अब इसके साथ ही गाइस वो लोग वहीं पर नहीं रुकते, वो 9 हेल हैंड और इवल विंड टीयर जैसे अटैक्स मिलाकर शॉगन पर कर देते हैं, मगर शॉगन अपना वो कहाँ रुकने वाला था, वो भी आगे से फ्लेम स्प्लिटिंग तो सुनामी और ऊपर माउंटेन सील का एक साथ अटैक कर देता है। और जैसे ये चारों के चारों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर पड़ता है गाइस। और 50 किलोमीटर तक जो भी चीजें थी वहां पर मलियामेट हो जाती हैं इस फोर्स की वजह से। और अभी के गाइस उन दोनों के लोगों से काफी ज्यादा किलिंग हो रहा निकल रहा था, जो देखकर शॉगन थोड़ा बहुत घबरा जाता है। और इसके साथ ही गाइस वो बुड्ढा जो कि एक एल्डर था वो शॉगन से कहता है कि लड़के अभी के लिए मैं देखता हूँ कि तुम कब तक इंड्योर कर सकते हो। अब इसके साथ ही वो शॉगन पर हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड का यूज करके शॉगन पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर शॉगन अभी के लिए गाइस बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए शॉगन जल्दी से उस टेक्निक का यूज करते हुए हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड बना लेता है। और गाइस ये चीज देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि गाइस शॉगन के पास ये टेक्निक कहां से आ गई, और वो कहते हैं कि तुम हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक की इतनी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक को कहां से हासिल कर पाए और ये कैसे बना लिया तुमने। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शॉगन आगे से हंस ही रहा था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शॉगन ने ये जो टेक्निक थी ये चैन से हासिल की थी, जो कि प्रोफाउंड स्काई सेक का मेंबर था। और वो गाइस तब हासिल की थी जब वो पिल टावर में शॉगन से फड्डा लेने के लिए आया था। आप लोगों को पता ही है कि शॉगन ने उसे मैच हरा के उससे ये टेक्निक छीन ली थी। अगर किसी ने वीडियो देखनी है तो गाइस वो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब जैसे ही गाइस ये दोनों के बड़े बड़े डीमन हैंड्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर गाइस एनर्जी की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाती है और स्पेस हर तरफ से फट जाती है। लेकिन गाइस यह हुआ लिंग जॉन वो कहते हैं कि अभी के लिए ये लड़का भी एग्जॉस्ट होने वाला है, हम तो एग्जॉस्ट हो ही गए हैं, अभी के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए, इस पर लगातार अटैक करते जाओ। अब ये चीज सुनने के बाद गाइस शॉगन बहुत सारी हैंड शील्ड बनाता है, जिसके साथ ही गाइस आसपास की सारी नेचुरल एनर्जी किसी बॉइलिंग वाटर की तरह कन्वर्ट होकर शॉगन की बॉडी में जाना शुरू हो जाती है। जो देखने के बाद गाइस शेन डुआ गुजियान जो एल्डर था वो समझ जाता है और वो कहता है कि ये तो टियान क्लास की मेथड है इस लड़के के पास, जो कि ये नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी में लेकर जा रहा है। और अभी के लिए मुझे समझ आ गई कि हम इस लड़के से जितनी मर्जी फाइट कर ले हम इसे इतनी आसानी से एग्जॉस्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पास टियान क्लास की मेथड है। तो अभी के लिए हम तो एग्जॉस्ट होने वाले हैं, भला हम इस लड़के से इस तरह की बैटल कैसे जीत सकेंगे। और फिर इसके साथ ही गाइस शॉगन उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं, कहता है कि क्या तुम दोनों फिर से मेरे से फाइट करा रहे होगे। जिसके साथ ही गाइस शेननुआ गुजियान उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो शॉगन की तरफ देखकर कहता है कि लड़के तुम इतने ज्यादा खुश ना हो, हमारा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट अकेला नहीं है जो तुम्हें इंटरेस्टेड है, और भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और फिर इसके साथ ही गाइस शेननुआ गुजियान आसमान की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपीयर ना हुए और इस लड़के पर अटैक ना किया तो ये लड़का फिर से आज यहाँ से भाग जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एक एल्डरी वॉइस आती है और वो हंसते हुए कहता है कि एल्डर शेननुआ गुजियान अभी के लिए प्लीज परेशान ना हो, ये लड़का कहीं भी भाग कर नहीं जा पाएगा और मुझे पहले से डर था कि इस लड़के के पास कोई ना कोई स्पेशल जेड होगा जो कि याओचन ने से दिया होगा, इसलिए मैं पहले इस जगह को अच्छे से सील कर रहा था। चलो मुझे थोड़ा टाइम लग गया लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। और गाइस वो बंदा वहां पर अपीयर होता है, वहां पर हंसना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद शॉगन के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वहां पर गाइस नॉन टेंजू अभी के लिए अपीयर हो चुका था और यही वही पर्सन था जो कि गाइस मास्टर यालो की बॉडी रिफाइनमेंट के दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन में अटैक करने वालों में से एक था। और गाइस अभी के लिए शॉगन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर क्या लेने आ गया, ये फिर से मेरे सामने आ गया, पिछली बार तो मास्टर यालो ने इसे भगा दिया था लेकिन अभी की बार ये लगता है मेरी बैंड बजाएगा। तो गाइस अभी के लिए शॉगन के सामने 1 वर्सेस 3 था। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज का मैं
स्टोरी करता हूँ खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज।